everyone, I'm Anamika Singh and I again welcome you all to my channel The Teacher's House. Today I want to discuss compulsions in our conversation. जी हाँ, मजबूरियाँ हमारे बातचीत के दौरान, हमारे डिस्कशंस में, हमारे कन्वर्सेशन में कई बार कंपल्शन वर्ड आता है और वो कंपल्शन किस फॉर्म में आता है, कौन से वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमारे कन्वर्सेशन में आते हैं और हम ये समझते हैं कि हमारे लिए कंपल्शन है, ये हमारी मजबूरी है। तो आइए बात करते हैं। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। अगर आप ध्यान दीजिएगा तो आप अपनी डेली लाइफ में कई बार ऐसे वर्ड्स का यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम आप इन वर्ड्स का यूज करते हैं जहाँ पे मैं कहती हूँ या हम कहते हैं हमें पढ़ना पड़ता है, उसे खाना बनाना पड़ता है, पापा को रोज ऑफिस जाना पड़ता है, तुम्हें ये क्यों करना पड़ता है, तुम्हें वो क्यों करना पड़ता है, मैम को पढ़ाना क्यों पड़ता है, हमें पढ़ना क्यों पड़ता है, पुलिस को चोर को क्यों पकड़ना पड़ता है, लॉकडाउन में घर में क्यों रहना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिनमें देखिए पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। बच्चों को स्कूल जाना पड़ता है, तुम्हें मेरी बातें सुननी पड़ती हैं, मुझे उस बच्चे को डांटना पड़ता है, कुछ बनने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तो देखिएगा सारी चीजें। ये पढ़ती है का क्या मतलब है? इस पढ़ती है का मतलब है कि ऐसा कोई काम जो आप अपनी खुशी से नहीं कर रहे हैं, वो आपको किसी ना किसी प्रेशर में करना पड़ रहा है। बच्चा जब पढ़ता है उसे पता नहीं होता है कि उस पढ़ाई की वैल्यू क्या है और उस पढ़ाई की वजह से वो आगे क्या बन जाएगा, क्योंकि अभी उसका स्टेट ऑफ माइंड ऐसा है, उसको ये लग रहा है कि ये काम मुझसे जबरदस्ती कराया जा रहा है, मुझे 2 घंटा पढ़ने के लिए जबरदस्ती बिठाया जा रहा है। तो ये उसके लिए कंपल्शन है। आप ऑफिस जाते हैं, आपको पता है कि उस ऑफिस जाने के बदले में आपको सैलरी मिलती है, उससे आपका घर चलता है, बट स्टिल आपको रोज ऑफिस जाते समय लगता है कि संडे को भी जाना पड़ रहा है, सैटरडे को भी जाना पड़ रहा है। तो पढ़ता है, पढ़ रहा है, सब में क्या है? मजबूरी है। तो ये मजबूरी तभी शो होती है जब किसी सेंटेंस के एंड में पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं आता है और वहीं पर हम यूज करते हैं हैज टू या हैव टू। तो चलिए देखते हैं कैसे हम एक हिंदी के सेंटेंस को, एक हिंदी के वाक्य को इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हैं और वो सेंटेंस अगर किसी मजबूरी से रिलेटेड है, किसी कंपल्शन से रिलेटेड है। तो चलिए देखिए इसका स्ट्रक्चर है, इसे आप फॉर्मूला भी कह सकते हैं। सब्जेक्ट अ पर्सन हु एक्ट्स, अ पर्सन हु डज द वर्क, और अबाउट whom you're talking, about a product, about a thing, about a person, जिसके भी बारे में आप बात कर रहे हैं, उस चीज को, उस व्यक्ति को सब्जेक्ट कहते हैं, या जो व्यक्ति काम को करता है उसे सब्जेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब, या डू या डज। फिर नॉट इज इन ब्रैकेट। अगर जरूरत होगी, नेगेटिव सेंटेंस होगा तो नॉट का यूज करेंगे, और अगर जरूरत नहीं होगी, वो पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। देन हैज और हैव। अभी क्लियर कर दूं कि हैज कहां पे यूज होता है और हैव कहां पे यूज होता है। अगर ये सब्जेक्ट पे आई, वी, यू, दे या प्लूरल हो, इस सब्जेक्ट की जगह पर जो भी सब्जेक्ट आएगा यहाँ पे, वो आई हो, यू हो, वी हो, दे हो या कोई प्लूरल हो, अगर इन पांचों में से कोई भी सब्जेक्ट है तो वहां पे हमेशा हैव का यूज होगा। इन 5 सब्जेक्ट्स के सिवा कोई भी सब्जेक्ट होगा उसके साथ हमेशा हैज लगेगा। नेक्स्ट टू के बाद वर्ब लगेगी। वर्ब क्या है? वो एक्शन, वो काम, वो क्रिया जो इस पूरे सेंटेंस में परफॉर्म की जाएगी, वो होता है वर्ब। वर्ब की कई फॉर्म्स होती हैं, यहाँ पे वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं कुछ एग्जांपल्स की, जिनके थ्रू इस फॉर्मूले की हेल्प से हम हिंदी से इंग्लिश में सेंटेंसेस को कन्वर्ट करेंगे और वहां पे शो करेंगे कि कंपल्शन को हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो देखिए, मुझे रोज कार चलानी पड़ती है, यानी कि कार हम खुशी खुशी नहीं चला रहे हैं। हो सकता है कोई प्रॉब्लम हो सकता है आप बीमार हो, आपको किसी मजबूरी में वो कार रोज चलानी पड़ रही है। आप ड्राइवर हैं, अगर आप ड्राइवर हैं तो वो आप खुशी खुशी कार नहीं चला रहे हैं, वो अपना घर चलाने के लिए गाड़ी चला रहे हैं, तो आपको रोज चलानी पड़ती है, ठीक है। या फिर ट्रैफिक है, उस ट्रैफिक में आप कार से नहीं जाना चाहते, लेकिन किसी कारण से आपको कार से ही जाना पड़ रहा है, तो आप क्या कहते हैं? रोज कार से जाना पड़ता है, या मुझे रोज कार चलानी पड़ती है। तो मजबूरी है ना। देखिए एंड में क्या है? पड़ती है, मुझे रोज कार चलानी पड़ती है। इट मीन्स ये कंपल्शन है। कैसे इसे कन्वर्ट करेंगे देखते हैं।
मुझे रोज कार चलानी पड़ती है, यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है? मैं, और मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आई। तो यहाँ पे हो गया आई। आई के बाद डू या डज यूज होना चाहिए। आई के साथ हमेशा डू का यूज होता है, आई वी यू दे और प्लूरल के साथ डू का यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हम डू का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हम इसे बॉक्स नंबर 1 या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह से देख रहे हैं, वहीं पे डू और डज का यूज होता है। अगर अभी तक आपने मेरा बॉक्स नंबर 1 या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, आपके लिए ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पे डू और डज का यूज इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, और पॉजिटिव सेंटेंस बॉक्स नंबर 1 या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव या सिंपल सेंटेंस से डू और डज को रिमूव कर दिया जाता है, इसलिए हमने यहाँ से डू को हटा दिया। तो सब्जेक्ट हो गया आई, डू या डज का यूज होगा नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या बॉक्स नंबर 1 का पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर नॉट का यूज होगा नहीं क्योंकि ये एक नेगेटिव सेंटेंस नहीं है। फिर हैज लगेगा या हैव लगेगा। अब ये हैज या हैव डिपेंड करता है कि यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है। तो देखिए, सब्जेक्ट है आई, और मैं अभी बता चुकी हूँ कि आई वी यू दे और प्लूरल के साथ हमेशा हैव यूज होता है, इसलिए हैव का यूज हो गया। सब्जेक्ट हो गया, डू डज लगना नहीं, नॉट लगना नहीं, हैज हैव में हैव लग गया क्योंकि सब्जेक्ट आई है। फिर टू, टू का यूज हो गया। फिर वर्ब, वर्ब मतलब यहाँ पे काम क्या है, एक्शन क्या है? काम है चलाना, कार चलाना। और कोई भी 4 व्हीलर चलाने के लिए क्या यूज करते हैं? ड्राइव। तो यहाँ पे हमने ड्राइव कार लिख लिया, यानी कि वर्ब क्या हो गई? ड्राइव। और डेली, ऑब्जेक्ट क्या हो गया? कार डेली। तो ये हो गया हमारा सेंटेंस, आई हैव टू ड्राइव कार डेली। नेक्स्ट इज अ नेगेटिव सेंटेंस। ये एक सिंपल सेंटेंस था या पॉजिटिव सेंटेंस आप कह सकते हैं। नेक्स्ट इज नेगेटिव। मम्मी को पापा से नहीं पूछना पड़ता है। बहुत सी चीजें होती हैं, बच्चों को क्लास से जाने से पहले टीचर से नहीं पूछना पड़ता है। मम्मी को खाना बनाने से पहले फैमिली वालों से पूछना नहीं पड़ता है, फैमिली मेंबर से पूछना नहीं पड़ता है कि क्या बनाऊं। मुझे कोई काम करने से पहले किसी से नहीं पूछना पड़ता है। तो ये क्या है? यहाँ पे एक नेगेटिव कंपल्शन है। तो मम्मी, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? देखिएगा पूरे सेंटेंस में मम्मी को पापा से नहीं पूछना पड़ता है। यहाँ पर बात फोर्स किसके ऊपर किया जा रहा है? फोकस किसके ऊपर है? मम्मी के ऊपर, क्योंकि मम्मी को ऐसा नहीं करना पड़ता है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मम्मी। अब देखिएगा, डू लगेगा या डज। अब आप कहोगे कि यहाँ से डू और डज को रिमूव कर दें, नहीं, यहाँ पे डू और डज का यूज होगा क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है और यहाँ पे नॉट लगेगा, और नॉट बिना हेल्पिंग वर्ब के यूज नहीं किया जाता, इसलिए मम्मी के साथ डज लगेगा। क्योंकि डू सिर्फ आई वी यू दे और प्लूरल के साथ ही यूज होता है। तो मम्मी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सब्जेक्ट के साथ हमेशा डज का यूज होता है, डज हो गया। फिर नॉट, नॉट लग गया। फिर हैज या हैव। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, जहां पे भी थर्ड पर्सन सब्जेक्ट होगा वहां पे जब हेल्पिंग वर्ब डज लग गई, जब भी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी डज लगी हो और उसके साथ हैज या हैव का ऑप्शन हो, तो डज के साथ कभी भी हैज का यूज नहीं करते, उसके साथ हमेशा हैव का यूज करते हैं। इसलिए सब्जेक्ट मम्मी, हेल्पिंग वर्ब डज, डज क्यों लगा? क्योंकि ये थर्ड पर्सन सब्जेक्ट है। फिर नॉट का यूज हो गया। फिर हैव का यूज हुआ। हैव का यूज इसलिए हुआ क्योंकि यहाँ ऑलरेडी डज लगा है, और अगर डज पहले से लगा है तो डज और हैज एक साथ कभी नहीं आते, इसलिए हैव लगा। फिर टू, फिर वर्ब क्या है यहाँ पे? काम क्या है? पूछना। पूछने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आस्क। और फिर ऑब्जेक्ट क्या है? किससे? पापा से, तो ऑब्जेक्ट हो गया पापा। तो मम्मी डज नॉट हैव टू आस्क पापा। इसे थोड़ा सा और शॉर्ट में कैसे बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन का लेक्चर देखिएगा। मम्मी डजंट हैव टू आस्क पापा, ठीक है? डज नॉट को शॉर्ट में डजंट बोलते हैं। नेक्स्ट इज, क्या तुम्हें जाड़ों में भी नहाना पड़ता है? ठीक है, तो ये थोड़ा सा ऐसा सेंटेंस है, जाड़ों में अक्सर लोग हमेशा नहीं नहाते हैं, रोज नहीं नहाते हैं, 2-2 3-3 दिन के गोले पे नहाते हैं। तो अभी देखिए, क्या तुम्हें जाड़ों में भी नहाना पड़ता है? तो ये क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में क्या क्या आइडेंटिफिकेशन होता है? शुरुआत में एट स्टार्टिंग ऑफ एनी सेंटेंस हम क्या पाते हैं?
क्या, और उसमें एक क्वेश्चन पूछे जाने का फील होता है। तो ये दोनों चीजें यहाँ पे हैं। अब बात ये आती है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को इंग्लिश में बनाने के लिए क्या कोई अलग नॉर्म होता है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की जगह और सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब की जगह इंटरचेंज कर दिए जाते हैं। बाकी आगे का सारा पैटर्न, सारा स्ट्रक्चर सेम होता है जो अभी तक सिंपल और नेगेटिव में था। तो देखिए, पहले तो ये जानना जरूरी है, क्या ये इंट्रोगेटिव है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे क्या से शुरुआत हुई है और क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अब हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले देखिए, क्या तुम्हें जाड़ों में भी नहाना पड़ता है? यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? तुम, क्योंकि तुम्हारे बारे में बात हो रही है। तो यू लगना चाहिए सबसे पहले, लेकिन यू नहीं लगेगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट को इंटरचेंज कर दिया जाता है। तो इसलिए हमने हेल्पिंग वर्ब को पहले रख लिया, डू। डू क्यों लिखा? क्योंकि सब्जेक्ट यू है। फिर डू इधर आ गया, जब डू सब्जेक्ट की जगह आ गया तो हेल्पिंग वर्ब की जगह क्या जाएगा? सब्जेक्ट यू। तो ये इंटरचेंज हो गया। फिर नॉट का यूज नहीं होगा क्योंकि ये इंट्रोगेटिव का पॉजिटिव सेंटेंस है, नहीं यूज हुआ। फिर हैज या हैव, यहां पे हैव यूज होगा क्योंकि सब्जेक्ट यू है। फिर टू, टू हो गया। फिर वर्ब क्या है यहाँ पे? नहाना। नहाने को कहते हैं टेक बाथ, तो इसलिए टेक बाथ। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? जाड़ों में, विंटर्स, और भी लगा है इसलिए भी को इंग्लिश में ऑल्सो कहते हैं। तो डू यू हैव टू टेक बाथ इन विंटर्स ऑल्सो? क्या आपको जाड़ों में भी नहाना पड़ता है? क्या आपको जाड़ों में भी 2 टाइम नहाना पड़ता है? क्या आपको जाड़ों में भी रोज नहा के ऑफिस जाना पड़ता है? तो ये इस तरह के सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव सेंटेंस हैं। अब हम बात करेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की, जहां पे शुरुआत तो सेंटेंस की क्या से होगी, क्वेश्चन पूछे जाने का फील भी होगा और उसमें नॉट का यूज भी होगा। तो देखिए, बिल्कुल सेम फॉर्मूला जो इंट्रोगेटिव का था, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब इंटरचेंज हो जाएंगे। क्या तुम्हें रोज पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है? तो कुछ बच्चे होते हैं रोज नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो जो रोज पढ़ने वाले हैं वो उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें रोज पढ़ाई नहीं करनी पड़ती? आजकल वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चल रहा है। जो लोग ऑफिस जा रहे हैं वो उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें ऑफिस नहीं जाना पड़ता है? तो ऐसे सेंटेंसेस क्या हो गए? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। तो देखिए, डू इधर आ गया क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू, तो डू और यू क्या हो गए? इंटरचेंज हो गए। फिर नॉट का यूज यहाँ पे होगा क्योंकि ये एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। फिर हैज होगा या हैव, यहाँ पे हैव होगा क्योंकि सब्जेक्ट क्या है? यू। नेक्स्ट इज टू, टू का यूज हो गया। फिर वर्ब, वर्ब मतलब यहाँ पे काम क्या है, एक्शन क्या है? तो काम है पढ़ाई करना, पढ़ाई को करने को कहते हैं स्टडी, तो यहाँ पे हमने स्टडी लिख लिया। और फिर ऑब्जेक्ट में डेली लिख दिया। डू यू नॉट हैव टू स्टडी डेली? क्या तुम्हें रोज नहीं पढ़ना पड़ता है? डू यू नॉट हैव टू गो ऑफिस डेली? क्या तुम्हें रोज ऑफिस नहीं जाना पड़ता है? डू यू नॉट हैव टू कुक डेली? क्या तुम्हें रोज खाना नहीं बनाना पड़ता है? डू यू नॉट हैव टू मेक वीडियोज डेली? क्या आपको रोज वीडियोज नहीं बनाने पड़ते हैं? तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस, या इसे WH फैमिली टाइप सेंटेंस भी बोला जाता है। मुझे चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ती है? WH फैमिली के वर्ड्स कौन से होते हैं? कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्यों, क्या। ये वर्ड्स अगर किसी सेंटेंस में मिल जाए तो आप ये मान लो कि ये एक WH फैमिली का सेंटेंस है या एक क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस है। क्वेश्चन वर्ड सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में फ्रेम करते समय उस सेंटेंस में जो भी पहला वर्ड आपको मिल जाए WH फैमिली का, सबसे पहले वही लिख लेते हैं। तो देखिए, मुझे चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ती है, कौन सा वर्ड मिला? क्यों, तो हमने सबसे पहले लिख लिया वाई। इसके बाद सेम जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में होता है, जो पैटर्न होता है, सेम इस क्वेश्चन वर्ड के बाद, इस WH फैमिली वर्ड के बाद सेम पैटर्न फॉलो करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का। हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट इंटरचेंज हो जाएंगे। तो देखिए, यहाँ पे इंटरचेंज हो गए। डू आई, सब्जेक्ट कौन है? मुझे, मतलब आई, तो वाई डू आई। फिर क्वेश्चन वर्ड हो गया, डू इधर हो गया, आई इधर हो गया। नॉट का यूज होगा नहीं, क्योंकि ये एक WH फैमिली का पॉजिटिव सेंटेंस है। फिर हैज होगा या हैव होगा? हैव होगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है,
इसलिए यहाँ पे हैव का यूज होगा। फिर टू का यूज हो गया। देन यहाँ पे वर्ब क्या है, काम क्या है, लिखना। क्या लिखना, चिट्ठी लिखना। तो लिखना वर्ब है, तो हमने राइट लिख लिया फर्स्ट फॉर्म। फिर लेटर, ऑब्जेक्ट में लेटर। वाई डू आई हैव टू राइट लेटर, मुझे चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ती है, तुम्हें गाली क्यों देनी पड़ती है, उसे बर्तन क्यों मांजना पड़ता है, रोज उसे झाड़ू क्यों लगानी पड़ती है, उसे ये सब क्यों सहना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे सहना पड़ता है, कोई अपनी मजबूरी, कोई खुशी खुशी कोई तकलीफ नहीं सहता है, उसके पीछे कोई तो मजबूरी होती है। तो वो मजबूरी हमारी लैंग्वेज में शो होती है। जब भी कोई कहता है पड़ता है, मुझे रोज सुबह उठना पड़ता है, किसे पसंद है रोज सुबह उठना, हर आदमी को देर तक सोना पसंद है। मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ती है, कोई मोटा हो गया तो उसे डाइटिंग करनी पड़ती है, किसी के मेड नहीं आ रही है तो उसे खाना बनाना पड़ता है, नौकरी करनी है तो ऑफिस जाना पड़ता है, पढ़ाई कुछ बनना है तो पढ़ाई करनी पड़ती है। ये सारी चीजें मजबूरी है। हो सकता है कि ये मजबूरी ना हो, बट जब आप मेहनत कर रहे होते हैं तो वो आपको मजबूरी ही लगती है। तो इस वीडियो लेक्चर से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला, कुछ पॉजिटिव कमेंट्स करना चाहते हैं तो आपका वेलकम है। कोई सजेशन देना चाहते हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करिए, लेकिन बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स की कंप्लेंट थी कि मैम अगले वीडियोस नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपने बेल आइकन को प्रेस किया होगा तो आप तक नोटिफिकेशन जरूर आएगा। आप इसके बाद अगर आपकी कोई पर्टिकुलर डिमांड है किसी तरह का वीडियो बनाने का, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।